हेलो एवरीवन, मैं कुणाल बारड ने आज हमारे साथ है सीईओ ऑफ चेनक्लेव यक्स सेठ। बहुत सारे लोगों का मतलब हमारे क्लाइंट जब भी कॉल करते हैं क्रिप्टो रिगार्डिंग या फिर टोकन रिगार्डिंग कोई सर्विस चाहिए होती है तो पहला क्वेश्चन माइंड में यही होता है कि लाइसेंस मिलेगा, इसका लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, लाइसेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आज के हमारे ये पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। लिंक्डइन पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर देना, कुणाल के अकाउंट से देख रहे हो कुणाल को कर देना। और चेनक्लेव रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो उसका एक फॉर्म आपको दिखेगा, वो फॉर्म फिल करना, आइदर लाइसेंसिंग डेवलपमेंट कुछ भी हो। यस तो बहुत बेसिक चीज है क्रिप्टो लाइसेंस, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और आज हम बात भी वही करने वाले हैं जो हम हमारे क्लाइंट्स को या जो जिसको जरूरत होती है उसको गाइड क्वेश्चंस मतलब एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस है यस कि जो होते हैं एक फाउंडर को। यस तो पहला मतलब बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि क्रिप्टो के लिए लाइसेंस की जरूरत रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, अभी इंडस्ट्री नहीं है तो अभी तो ऐसे ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाओ, डिसेंट्रलाइज है, फाउंडर की जरूरत नहीं पड़ती, डिसेंट्रलाइज है पूरा। तो क्या रियल में लाइसेंस की जरूरत रहती है क्रिप्टो में? बिल्कुल, मतलब हमने बहुत बार हमारे पॉडकास्ट में बोला है कि हर एक इंडस्ट्री का एक इवोल्यूशन होता है। जैसे 1980s में बैंकिंग इवोल्यूट हुए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में इवोल्यूशन आया, मतलब पहले सेबी जैसा कुछ नहीं था, उससे पहले उससे भी बहुत इजी था, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना भी इजी था। तो जब क्रिप्टो आया, मतलब बिटकॉइन के बाद अगर हम इथेरियम से शुरू करें तो तब कोई कंट्री के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, तो तब लोगों ने आईसीओज रन करे, बहुत सारी चीजें करी, तब जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट हम लीगलाइजेशन के मिडवे में खड़े हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने इसके फ्रेमवर्क्स बना दिए हैं, ईटीएफ आ गए हैं बिटकॉइन के, इसके। तो क्रिप्टो लाइसेंस की अगर आप जेन्युइन वे में रग पुल नहीं करना चाहते हो तो जरूरत है। अब इसमें ना हर एक कंट्री, जैसे यूएई में वारा है, एशियन यूरोपियन कंट्रीज उसको वास्प बोलती है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया में अभी भी स्पेसिफिक कोई क्रिप्टो की लाइसेंस नहीं है, बट एफआईयू करके एक इंट्रोड्यूस किया है कि आपको ये डिजिटल एसेट्स के लिए लेना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, बट वो लाइसेंस नहीं कहते उसको, वो दूसरी जगह में भी यूज होता है। तो लाइसेंस की जरूरत है। तो अगर हमारे क्लाइंट कोई पूछते हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि सर जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, हम तो डिसेंट्रलाइज है। तो अगर आप एक्सचेंज में लिस्ट कराने जाते हो तो वहां पे आपकी कंपनीज की डिटेल मांगी जाती है। कॉइन मार्केट कैप में चलो थोड़ा लिबरल है, पर वहां पे भी अगर कंपनी की डिटेल होती है, कंपनी का लाइसेंस होता है, तो एक अलग लेवल पे आपको अप्रूवल मिल जाता है। आप दूसरे जैसे मार्केट मेकर के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो आप इंडिविजुअल नाम पे नहीं करना चाहते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स करोगे। तो क्रिप्टो में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको अप्रूवल्स, एग्रीमेंट्स, टाइप्स करने पड़ते हैं, जहां पे आपके लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब आप समझ लीजिए कि आपने क्रिप्टो लॉन्च किया, आपके पास $1 लाख आ गया, अब उसको कैसे आप पूरा ब्लैक मनी तो नहीं रख पाओगे, तो जहां लाइसेंस लिया है वहां बकायदा डिपॉजिट कर पाओगे बैंक अकाउंट में, प्रॉपर्ली टैक्स पे करो, उसको व्हाइट मनी करो, उसको यूज करो, सैलरीज दो। तो ये सारा ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए क्रिप्टो लाइसेंस की जरूरत है। दूसरा, मानो कुछ लीगल हो भी गया, मतलब जब तक हम कंपनी भी रन कर रहे हैं बिना लाइसेंस के आप करो, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ लीगल हो गया, मतलब सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी, तो वहां पे हम क्या मतलब जाके कि ये देखो सर बिजनेस करने का लाइसेंस है हमारे पास, हम बिजनेस कर रहे हैं 100%। अभी जो भी लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। मतलब आप रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो,
कुछ नहीं हुआ तब तक दिक्कत नहीं, पर कोई आ गया बोले आपका फूड लाइसेंस दिखाओ, नहीं है तो दिक्कत है। हाँ, तो अगर आप टोकन जनरेट करना चाहते हो तो यू शुड हैव लाइसेंस। इसमें थोड़ा मतलब लिबरल वे मिल जाता है कि हाँ, आपने एक बार प्रमोशन शुरू कर दिए, पैरेलल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ा अभी भी बहुत सारा स्कोप है, पर यू शुड हैव लाइसेंस। जैसे मैंने बताया वारा, वास्प, तो अगर लोग जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से टॉप कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, जो अगर मैं इंडिया से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं रशिया से हूँ, कहीं से भी दुनिया में मैं अगर टॉप कंट्रीज देखूं क्रिप्टो लाइसेंस की, तो कौन सी रहेगी? मुझे पता है इंडिया तो नहीं ही है, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है? मैं इंडिया बोल पाता, पर फिलहाल इंडिया नहीं है जी। लाइसेंस, मतलब लाइसेंस का तो इन्हें जैसे आपने बताया FIU करके रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है जो लाइसेंसेस प्रोवाइड कर रही है। थाईलैंड हो गई, फिर USA में अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई लाइसेंस USA ने तो फ्रेमवर्क पूरा हाँ। अप्रूव कर दिया है, और वो तो सिक्योरिटीज और उसमें भी क्रिप्टोस को पास कर रहे हैं। यस, पर टॉप कंट्रीज की बात करूं तो इस्टोनिया है, माल्टा को ब्लॉकचेन आइसलैंड बोला जा रहा है अभी। अच्छा। हाँ, फिर चेक रिपब्लिक है, और सबसे फेमस है UAE। मतलब UAE लोग दुबई ही बोलते हैं। हाँ, UAE मतलब दुबई जो, और पोलैंड भी अच्छा कर रही है। ओके। तो ऐसी कंट्रीज है जिसमें आपको क्रिप्टो लाइसेंस इजीली मिल भी जाएंगे, एंड ये क्रिप्टो सपोर्टेड कंट्री भी है। ओके। जैसे चेक रिपब्लिक है, तो चेक रिपब्लिक में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, पर वहां पे क्या है कि टैक्सेस भी क्रिप्टो के इंक्लूड है। ओके। हाँ, जैसे कि भाई कुछ 21% आपको टैक्सेस पे करना है। क्रिप्टो की जो भी एसेट्स या आपका प्रॉफिट गेन हो रहा है उस पर आपको 21% टैक्सेस पे करना है। तो बकायदा लीगली आपको लाइसेंस मिल जाते हैं, एंड आप इजीली क्रिप्टो ऐसी कंट्रीज में रन कर सकते हो। सो मुझे लग रहा है अभी भी यूरोपियन कंट्रीज जो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, इसलिए थोड़ा आगे चल रही है। मतलब पोलैंड यूरोपियन हो गया, चेक रिपब्लिक यूरोपियन हो गया, लिथुआनिया यूरोपियन हो गया, एस्टोनिया यूरोपियन हो गया। तो यूरोपियन कंट्रीज कुछ ऐसी है कि जो एशियन कंट्रीज के कंपेयर में अच्छे कॉस्ट में लाइसेंसेस दे देती है। तो आप अगर सोच रहे हो आपका क्रिप्टो लाइसेंस लेने का, तो ये जो कुणाल ने अभी कंट्रीज बताई उस पे ही स्टडी करना, क्योंकि आप पूरा स्टडी करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4-5 कंट्रीज के नाम लिखो, उसी के कंपैरिजन करो, तो आप शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप हमें कॉल करो, हमारी टीम से बात करो, या वो फॉर्म फिल कर दो, हम आपको गाइड करेंगे। आपको कहीं पे जाना है, कंट्रीज में भी हमारी टीम है, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे। दूसरा मेरे माइंड में क्या रहा था कि ये मतलब मिसलीडिंग ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। क्रिप्टो में क्या करता हूं, मुझे कोई लीगल करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, या तो CA को कॉल करूंगा कि कंपनी रजिस्टर करनी है। मैं नॉर्मल इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, तो CA जो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है उसको आइडिया है बिल्कुल कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वगैरह, ठीक है। अभी मैं CA को कॉल कर रहा हूँ कि क्रिप्टो लाइसेंस करवाना है जी, तो CA भी कंफ्यूज है कि क्या करे। तो वो बोले मैं सोच के या फिर स्टडी करके बताता हूँ। और गूगल आप करोगे ना, तो गूगल में ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन क्रिप्टो लाइसेंसेस देने वाला मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम भी अभी इतने सालों से क्रिप्टो में है, प्रॉपर लाइसेंसेस की बात आ रही है, तो अभी कहीं ना कहीं जाके 110% हम श्योर है कि क्रिप्टो लाइसेंसेस वर्क कैसे करता है। बिल्कुल। तो ये लीडिंग से मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। और क्या होता है कभी कभार कि भाई हम गूगल करते हैं, क्रिप्टो लाइसेंसेस कोई स्पॉन्सर एड दिख जाती है, उसका हम कांटेक्ट कर देते हैं और पैसे देके लाइसेंस क्रिप्टो का चाहे था और मिल जाता है दूसरा कोई। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, आपके 110% जेन्युइन जिस पे आपको 110% ट्रस्ट है, उसी के साथ आप क्रिप्टो लाइसेंसेस का काम करें। $500 ज्यादा चले जाए, पर ऐसे बंदे के साथ ही करवाइए कि जिनसे आप कंफर्टेबल हो या क्वेश्चन कर पाओ। मतलब ऐसे इंसिडेंट शेयर करेंगे हम आगे कि कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये हमने देखा कि ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो दूसरे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो लाइसेंस
अप्लाई करते या लाइसेंस लेने के वक्त ध्यान रखने चाहिए? मतलब आप अगर क्रिप्टो लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको ये फैक्टर्स भूले बिना देखने हैं। सबसे पहला, उस लाइसेंस में कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है। यस। दूसरा, उस लाइसेंस में टैक्सेशन कितना लगता है उस कंट्री का आपको। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। चौथा, उस कंट्री का वीजा आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। पांचवा, वो लाइसेंस पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा कि वो ऑफशोर हो जाएगा। यस। ये 5 बेसिक चीजें हैं जो कोई भी कंट्री को शॉर्टलिस्ट करने से पहले आपको चेक करनी है या आपके कंसल्टेंट को पूछनी है। अब जैसे हमने बात करी कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कई बार होता है कि भाई साथ में अपना यूरोप का वीजा भी हो जाएगा। तो चीजें होगी। अब जैसे टैक्सेशन, जैसे आपने चेक रिपब्लिक का बताया, तो कई बार क्या होता है, कुछ कंट्री का लाइसेंस थोड़ा कॉस्टली होता है, कुछ कंट्री का थोड़ा सस्ता होता है, पर सस्ता होने के बाद वो लोग तोड़ डालते हैं टैक्स में, जो आपको पता ही नहीं है। मतलब अगर हम देखें कि भाई पहले टर्नओवर पे भी टैक्स भरना है, जैसे जीएसटी हो, उसके बाद प्रॉफिट पे भी टैक्स भरना है, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर हम लोएस्ट टैक्सेशन की बात करें तो यूएई का सबसे लोएस्ट टैक्सेशन है अमोंग ऑल द कंट्रीज। वो भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले वो भी नहीं था। 9% जो आया है वो। और फिर हमने बात करी कंपनी के कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है। अब कौन कौन सी एक्टिविटी, मतलब एक तो होता है कि आप आईसीओ कर पाओगे कि नहीं, टोकन या कॉइन इंट्रोड्यूस कर पाओगे कि नहीं। फिर होता है एक्सचेंज का। अब एक्सचेंज में सबसे बड़ा, जैसे आपने बताया, मिसलीडिंग क्या चलता है पता है। यूएई, दुबई में हमने बहुत देखा, दुबई की जो हमारी ऑफिस है वहां पे लोग आते हैं कि सर मुझे एक्सचेंज खोलना था, मुझे ये लाइसेंस दे दिया। अब वो लाइसेंस होता है ट्रेडिंग, इंडिविजुअल ट्रेडिंग लाइसेंस। अगर आपको एक्सचेंज चाहिए, उसका एक बहुत डिफरेंट लाइसेंस होता है, उसमें आपको कुछ कैपिटल रखना पड़ता है एज ए एक्सचेंज, तो पूरे मैकेनिज्म उसके डिफरेंट रहते हैं। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्लैरिफाई हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरह से हो रही है। क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम गूगल करते हैं, लाइसेंसेस की सर्विस मिल गई, तो जैसे ही मैं दुबई ही बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने दुबई में ही एजेंट को कॉल किया, वो मुझे मिलने भी आया और बोले कि भाई इतना खर्चा लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, बोले कि भाई 5,000 दिरहम या 2,000 दिरहम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना लगेगा, ठीक है, लाइसेंस नहीं, सॉरी, कंपनी का हो जाएगा लाइसेंस का। तो फिर उतने में क्या करते हैं, वो सिर्फ दुबई में कंपनी रजिस्टर करके देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई अभी क्रिप्टो लाइसेंस, तो कि उसका तो अलग से एक्स्ट्रा है। मतलब मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि आपसे पूछने की लोगों को पता चले। बहुत उन्होंने जो बताया, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मानो कि इंडिया में आपको एफआईयू लाइसेंस लेना है, आप कोई एक्स बंदा है, उसके पास गए कि मुझे एफआईयू कराना है, आप इंडिया के नहीं हो, बाहर का बंदा, तो बोले एफआईयू 50,000 में हो जाएगा, एफआईयू की कंपनी रजिस्टर 50,000 में हो जाएगी। ये सेंटेंस को समझो, एफआईयू की कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो एफआईयू इज अ डिफरेंट लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट एक्टिविटी। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 50,000 में हो जाएगा, एफआईयू उसके बाद 5 लाख लगेगा। तो अभी आप मेरे पास आए, मैंने बोला 5.5 लाख लगेगा, और इसने बोला 50,000 लगेगा, तो अपन हो गए कंफ्यूज कि भाई ये इतना महंगा लूट रहा है कि क्या कर रहा है, और ये इतना सस्ता। पर फिर पता चलता है अपने को। तो क्या लगता है, ऐसा हर एक कंट्री में हो रहा है कि आप, मतलब ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि किस तरह से? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड मोस्टली 100 में से 99 यूजर ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मैंने मतलब 5 लाख बताया कि 5 लाख लगेगा, कोई और है वो बोलेगा कि 2 लाख में हो जाएगा। फिर हर एक कंट्री के वाइज हर एक डॉक्यूमेंट अलग होता है। जैसे कि कोई कंट्री है, उसमें बोलते हैं कि आपको पूरा प्लान कंप्लीटेशन भी देना पड़ेगा, कि भाई आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि भाई $2,000 में हो जाएगा, पर फिर बोलेंगे कि प्लान कंप्लीटेशन का और $5,000 लगेगा। प्लान मतलब कैसे होता है कि अथॉरिटीज पूछती है कि कितना सप्लाई होगा, कैसे लॉन्च करोगे, कहाँ करोगे, पूरा डिटेल में प्लान एक स्ट्रक्चर करके देना पड़ता है। तो उसके कंसल्टेंट्स होते हैं जो ये बनाते हैं, उसका चार्ज लगता है।
तो जैसे लास्ट क्रिप्टो एक्सपो में अपने क्लाइंट के स्टॉल्स थे, हाँ तो उसमें एक क्लाइंट ने लिखा हुआ था कि आप इंस्टेंट हमारी ऐप डाउनलोड करो, आपको टोकन्स मिल जाएंगे। तो वहां पे अब वो आज तक हमें पता नहीं चला कि जेन्यून थे कि नहीं थे, पर 2 शेख लोग आए और उन्होंने पूछा, डू यू हैव वारा लाइसेंस? नो ब्रदर। तो बोले, ब्रदर यू नीड, फर्स्ट डे था तो यू नीड टू रिमूव योर स्टॉल। तो भाई वहां पे तो खर्चा किया हुआ था, तो लोग डर गए कि यार ये कैसे, शेख लोग वैसे भी थोड़ा लिमिटेड होते हैं। तो फिर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाया कि वी आर अ वारा एडवाइजर। यस। तो अब उनका मार्केटिंग स्टंट था डराने का कि क्या था। फिर हमने क्रिप्टो एक्सपो वालों को पूछा, बोले यू कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। दूसरे दिन भी आए वो दूसरे दिन, पर वो स्टॉल ऑलमोस्ट किसी के पास वारा नहीं था। पूरे दुनिया में वारा है लिमिटेड, गिने चुने लोगों के पास। तो मुझे लग रहा है वो लोग, फिर हमने उनको कांटेक्ट भी किया था। सो बंदा कुछ लंदन का था और फिर उसने बोला कि हाँ हम करते हैं वारा लाइसेंसिंग का ये वो। तो ऐसे ऐसे भी मार्केटिंग होते हैं ये। मतलब यूजर लोगों को ऐसा लग रहा है जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं वो, कि लाइसेंस एक बहुत बड़ा हेडेक है और उसका ही फायदा उठाते हैं, बिल्कुल डरा के कि भाई क्रिप्टो लाइसेंस नहीं है तो तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब हाँ, पूरा डर का माहौल पैदा कर लेते हैं। पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। क्रिप्टो लाइसेंस के रिगार्डिंग एक बार टास्क हाथ में लो, खत्म करो, हमारे जैसे या कोई ऐसे जेन्युइन कंसल्टेंट से बात करो। यस। चीजें क्लियर, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओ। जैसे हमने बहुत सारी कंट्रीज की बात करी, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, जो इंडियंस के लिए सबसे फ्रूटफुल रहता है वो है यूएई। मतलब यूएई मतलब दुबई, अबू धाबी। सो यूएई कंट्री है, उसमें स्टेट्स है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रसल खेमा, ये वो। तो भी रिसेंटली शायद आप लोगों ने सुना हो तो रसल खेमा बहुत ग्रो कर रहा है। वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कसिनो जो लास वेगास वाला है वो आ रहा है। वहां पे दूसरी 2-3 चीजें ऐसी वो डेवलप कर रहे हैं कि वो नया क्लस्टर डेवलप हो। शायद सुनने में आया बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग वहां पे बन रही है। तो रसल खेमा ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कंपनी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटी, और यूरोपियन कंट्रीज के कंपेयर में थोड़ा अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव है। और वो करने पे आपको दुबई के एमिरेट्स आईडी भी मिल जाता है। आप वहां पे बेस सेटअप कर सकते हो। अब आपने रसल खेमा में बनाया पर आपको मिलता है यूएई का है, तो अब यूएई में कहीं पे भी कर सकते हो। दुबई में करना हो तो दुबई में मेनलैंड थोड़ा महंगा है, फ्री जोन थोड़े है। अगर आप चाहते हो यूएई या दुबई स्पेसिफिक वीडियो कि जिसपे हम उसी की बात करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ दुबई। तो हमें पता चलेगा कि आप चाहते हो कि हम स्पेसिफिक उसी पे बात करें। कितने पार्टनर को वीजा मिलते हैं, क्या कॉस्ट में पड़ता है, उनको मिलने के बाद कैसे चीजें होती है, क्या कॉस्ट लगेगा, कितने दिन में आएगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा, सारी चीजें डिटेल में अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें लगता है ये बहुत लंबा हो जाएगा कंट्री वाइज। तो अगर कोई भी कंट्री का लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर एक डेडिकेटेड ऐसा हो तो लॉन्ग डिस्कशन कर लेंगे। और आपको पर्सनलाइज चाहिए तो हमें कॉल कर लेना, हमारी टीम का आईवीआर आएगा, टीम से बात होगी, वो हमसे कनेक्ट कर लेंगे और अच्छे से हम कर पाएंगे। तो क्रिप्टो लाइसेंस के लिए जो कंट्रीज का हमने डिस्कशन किया, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अब हमने बात करी कि क्रिप्टो लाइसेंस जरूरी है कि नहीं है। तो बिल्कुल है। फिर हमने बात करी टॉप कंट्रीज। कौन कौन सी टॉप कंट्रीज है, तो यूएई, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और लुथियनिया। तो ये 5-6 कंट्रीज है जो वैसे टॉप पे आती है। फिर हमने बात करी कि कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखें, तो वो जो आपको बताई गई 5-6 चीजें, वो कोई भी कंट्री शॉर्टलिस्ट करने से पहले ध्यान में रखो। फिर कुणाल ने बताया कि मिसलीडिंग चीजों पे ना जाओ, कोई ट्रस्ट वर्दी कंसल्टेंट से ही करो। $500 बचाने में $5000 वेस्ट मत करो। और फिर हमने रसल खेमा और उसकी बात करी, तो इसके रिलेटेड कुछ भी एक टोकन जनरेशन लाइसेंस एंड एक्सचेंज। मतलब एक पैटर्न है कि अगर आपने ब्लॉकचेन बना दिया है, टोकन लॉन्च कर दिया और आप एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हो, तो इस लाइसेंस पे ये नहीं चल सकता लीगली और एक्सचेंज के लाइसेंस पे टोकन नहीं चल सकता। बोथ आर डिफरेंट एक्टिविटीज।
तो वो एक समझना बहुत जरूरी है। अरे हमारे मतलब एक क्लाइंट थे, उसको तो दुबई में ट्रेडिंग का लाइसेंस पकड़ा दिया और बोले कि आप क्रिप्टो करो, में exchange कुछ launch भी कर करो। सकते हो, कुछ भी क्रिप्टो का कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे और जब तक कोई गलत एक्टिविटी में पकड़े नहीं जाते तब तक कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर हमें लाइसेंस बताया, बोले कि अरे सर मैं लाके आया हूँ ना, क्या बात कर रहे हो। फिर मैंने देखा लाइसेंस, फिर उसको समझाया प्रेम से प्यार से, फिर भी वो नहीं मान रहा था। फिर उसने भी इंक्वायरी की कुछ, फिर पता चला कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग लाइसेंस है। तो फिर उसको भी लाइसेंस की प्रोसेस करवाई। ओके, ठीक है। तो दैट वाज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। Yes. ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो होप सो हमने कुछ क्वालिटी बातें करी होगी। तो यहाँ तक आप देख रहे हो तो वीडियो लाइक दबा देना, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अभी भी आपके वॉलेट में मैटिक पोल ना हुए हो, आपने पुराना वीडियो ना देखा हो तो वो देख लेना। मैटिक के पोल हो चुके हैं, उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Yes. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।